नमस्कार दोस्तों, यू आर वंस अगेन वेलकम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोनाउन। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर प्रोनाउन सीखने के लिए। आई होप यू विल लव टू वॉच एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे और कुछ सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। प्रोनाउन। Pro means for, noun means noun. It means that for pronoun. Pronoun वर्ड से स्पष्ट है नाउन के लिए, यानी जो वर्ड नाउन के लिए प्रयोग हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम की परिभाषा। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द सर्वनाम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, मोहन इज अ स्टूडेंट, he reads in class 5। मोहन एक स्टूडेंट है जो कक्षा 5 में पढ़ता है। कौन कक्षा 5 में पढ़ता है? वह कौन? मोहन। तो देन मोहन की जगह पर ही यूज हुआ है, दैट इज प्रोनाउन। सीता इज अ डॉक्टर, शी इज वेरी ब्यूटीफुल। सीता एक डॉक्टर है, वह बहुत सुंदर है। कौन सुंदर है? वह है। वह किसके लिए यूज हुआ है? सीता के लिए। तो सीता इज शी इज प्रोनाउन। माय फादर इज हैज ए कार, इट इज रेड। मेरे पिताजी के पास एक कार है, इट इज रेड, यह लाल है। कौन लाल है? कार। कार इज नाउन, नाउन की जगह पर इट का प्रयोग हुआ है, सो इट इज प्रोनाउन। द स्टूडेंट्स आर अब्सेंट टुडे, दे विल कम टुमारो। विद्यार्थी आज अनुपस्थित हैं, दे विल कम टुमारो। कौन कल आएंगे? वे कौन? विद्यार्थी। विद्यार्थी नाउन है, नाउन की जगह पर वे का प्रयोग हुआ है, सो इट इज प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिगत सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस। सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स, दाउ। थर्ड पर्सन ही, हिज, हिम, ही, शी, हर, हर्स, इट, इट्स, दे, देयर्स एंड देम। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। व्यक्तिगत सर्वनाम के प्रकार। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस, व्यक्तिपरक व्यक्तिगत सर्वनाम। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस सच एज आई, ही, यू, इट, शी, वी, दे। सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जैसे कि मैं, वह, आप, यह, वह, हम, वे इत्यादि। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। कौन क्रिकेट खेल रहा है? हम लोग। क्या हम लोग क्या है? सब्जेक्ट है, तो इसे हम सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है, इट हैज बीन यूज्ड एज अ पर्सनल प्रोनाउन। दे केम वेरी लेट इन द इवनिंग, वे लोग रात दे केम वेरी लेट इन द मीटिंग, वे मीटिंग में बहुत लेट से आए। कौन मीटिंग में लेट से आए? वे लोग। यहाँ पर दे हैज बीन यूज्ड एज अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। Objective personal pronouns. Objective personal pronouns are used as an object of the sentence, such as me, him, you, her, it, us, them. Objective personal pronouns वाक्य में एक ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे we will not wait for them, हम उनका प्रतीक्षा नहीं करेंगे। किसका प्रतीक्षा नहीं करेंगे? उसका। यहाँ them क्या है? उनका। them है, them has been used as an object. I will give you a I will give a gift, a new gift to you. I will give a new gift to you. Sorry, I will give a nice gift to you. मैं आपको एक अच्छा सा उपहार दूंगा। मैं उपहार किसको दूंगा? उसको, तुमको। तो तुमको क्या है? ऑब्जेक्ट। पोजेसिव प्रोनाउंस। अधिकारवाचक सर्वनाम। A pronoun used to show possession is called a possessive pronoun. For example, mine, yours, hers, theirs. जिस सर्वनाम से अधिकार का बोध होता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। दैट बुक इज योर्स, वह किताब आपकी है। These toys are ours, ये खिलौने हमारे हैं।
Those pens are theirs. वे कलमें उनकी हैं. This साड़ी is hers. यह साड़ी उसकी है. This pen is his. यह पेन उसकी है. यहाँ पर all these words are possessive pronouns. Reflexive pronoun नीचवाचक सर्वनाम. Reflexive pronoun shows that the person who does an action is also affected by it. Reflexive pronoun से पता चलता है जो व्यक्ति कोई काम करता है उसका प्रभाव उसके ऊपर भी पड़ता है. Myself, ourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves are reflexive pronouns. They hurt themselves. उन्होंने खुद को चोट पहुंचाई या उन्होंने स्वयं को चोट पहुंचाई. She ruined herself. उसने खुद को बर्बाद कर लिया. किसने बर्बाद कर लिया? उसने जो काम किया है उसका असर यह हुआ कि वह बर्बाद होगी. यानी जो सब्जेक्ट काम करने वाला है उसका प्रभाव इस पर पड़ा है. That's why it is called reflective pronouns. Emphatic pronoun बलदायक सर्वनाम. Emphatic pronouns are used for the sake of emphasis. बलदायक सर्वनाम का उपयोग जोर देने के लिए किया जाता है. जैसे I killed the tiger myself. मैंने खुद बाघ को मारा या मैंने स्वयं बाघ को मारा. They themselves said so. वे खुद ऐसा कहते थे या उन्होंने खुद ऐसा कहा. Myself, ourself, yourself, yourselves, herself, himself, itself and themselves are called emphatic pronouns. सिंगुलर में yourself यूज होता है and प्लूरल में yourself का प्रयोग करते हैं. Demonstrative pronoun संकेतवाचक सर्वनाम. The pronoun used to point out the object to which it refers is called demonstrative pronoun, such as this, that, these, those. जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं. This is my pen. यह पेन मेरी है. That is your car. वह कार आपकी है. These are your books. एक कलमें ये आपकी किताबें हैं. This, that and this से संकेत प्रकट किया जा रहा है तो that is called demonstrative pronouns. Indefinite pronoun अनिश्चितकालीन सर्वनाम. A pronoun that does not refer to any person, amount or thing in particular, such as anything, something, anyone, all, somebody, none, anybody is called indefinite pronouns. एक सर्वनाम जो विशेष रूप से किसी व्यक्ति, रास या चीज को संदर्भित नहीं करता है उसे हम indefinite pronoun कहते हैं. Anyone has stolen my book. किसी ने मेरी किताब चुरा ली है. किसने चुराया यह निश्चित नहीं है तो इसलिए anyone क्या है? indefinite pronoun है. Everyone is foolish. हर कोई मूर्ख है. कौन मूर्ख है? पता नहीं है, निश्चित नहीं है तो everyone is indefinite pronoun. Distributive pronoun वितरणवाचक सर्वनाम. When each, either, neither are used as a pronoun, they are called distributive pronoun. जब each, either and neither का सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे each of the boys is intelligent. प्रत्येक लड़का बुद्धिमान है. Each of you can take this book. आप में से कोई भी इस पुस्तक को ले सकता है. Neither of the two boys was absent. दोनों में से कोई भी अनुपस्थित नहीं था. Each, either, neither are distributive pronouns. Reciprocal pronouns परस्पर बोधक सर्वनाम. Each other and one another are called reciprocal pronouns. इसका मतलब होता है each other मतलब एक दूसरे या एक दूसरे को परस्पर बोधक सर्वनाम कहते हैं. They loved each other. वे एक दूसरे से प्यार करते थे या वे एक दूसरे को प्यार करते थे. Relative pronouns संबंधवाचक सर्वनाम. A relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. एक relative pronoun का उपयोग किसी संज्ञा सर्वनाम के लिए एक खंड या वाक्यांश को जोड़ने के लिए किया जाता है. जैसे who,
whom, whose, which, what, that are called relative pronouns. This book that was given to me. This is the book that was given to me. यह वह किताब है जो मुझे दी गई थी। यहाँ पर that क्या कर रहा है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो that is called relative pronoun. The boy who is playing is my friend. जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है। Who is connected to two words or two sentences. टू क्लास को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर who क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु आर यू, आप कौन हैं? व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या काम करते हैं? हुज इज दिस बुक, यह किसकी किताब है? तो who, what and whose has been used for asking questions. That's why these words are called interrogative pronouns. Now check your knowledge. Now time has come to check your knowledge. समय आ गया है कि आप अपना ज्ञान चेक करें. On the basis of whatever you have read here, please try to find out pronoun from these sentences and write in comment box. आप लोग प्रोनाउन का पता लगाइए और उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए। माई हैप्पीनेस लाइज इन योर लर्निंग, मेरी खुशी आपके सीखने में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। नमस्कार दोस्तों।